तो यार अब हम लोग ना, रुक जा 2 मिनट रुक जा। एक मिनट बाद लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, है ना। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले एक दो चीजें और देख लेते हैं। Let us see what do you mean by focal distance. Focal distance of a point. यहां से हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और इसमें फिर 3 क्वेश्चंस करेंगे हम इस चीज के ऊपर। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? सी, पैराबोला लिया आपने, वही y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी मैं स्टैंडर्ड पैराबोला यही है, इसी को लेके आगे बढ़ूंगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिया, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसी होगी, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है। ये जो PS है, फोकस से दूरी, दिस इज इक्वल टू फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, अब यार ये बताओ, फोकल डिस्टेंस PS का वैल्यू है, तो आप मुझे ये बता दो बस कि ठीक है, ये समझ में आ गया, PS का वैल्यू 1,0 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? PS की वैल्यू फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? नो सर। नहीं, एक मिनट रुको। क्या सर 2 नहीं देख, PS जो है ना, PS का वैल्यू PM है क्या? क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी यही होती है। फोकल डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज फोकस एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, तो PS इज इक्वल टू PM। दैट मींस PS इज इक्वल्स टू, बेटा ये देखना, ये जो दूरी है, ये PM की जो दूरी है, ये लेंथ तो A हो गई, और ये लेंथ x कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गई। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? यस सर। एक सेकंड, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि भाई ये PS है और ये PM है, तो PS और PM, तो ये लेंथ तो A हो गई और ये लेंथ XP हो गई। तो अब आप बताओ, PS का वैल्यू A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ P लिख दूं क्या? चलेगा? चलेगा? अच्छा, और थोड़ा सोचो तो ये बताओ कि जो x कोऑर्डिनेट ऑफ P है वो पॉजिटिव होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्यों बढ़ता चला जाएगा ना यार, इसी पे तो जा रहा है पैराबोला, x कोऑर्डिनेट यही मूव, तो इसका जो है वो A या A से बड़ा होगा। बोलो सही है? तो PS होगा वो A या A से बड़ा होगा, हाँ या ना? फोकल डिस्टेंस जो है वो A या A से बड़ा होगा, हाँ या ना? यस। सो ठीक है, PS की वैल्यू मेरे को मिल गई, A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ P। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल हो गई यार, कोई नहीं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, PS इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, ठीक। PS का वैल्यू A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ P है। अब आपको इसका मतलब, मेरे को एक चीज पता लग गई कि जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है यहाँ से, बस। इसके अलावा सारे डिस्टेंस बड़े हैं, इसके अलावा सारे डिस्टेंस A से बड़े, तो वर्टेक्स इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस,
अंडरस्टूड? ये बात समझ में आई? वर्टेक्स जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है फोकस से। बोलो, ये समझ आया आपको? वर्टेक्स इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। तो ये लेंथ a है, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, सबसे कम दूरी पर यही है, बाकी सब की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक, क्लियर है? ये यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes. Yes. All right. Let's solve a couple of questions. Find the equation of circle with center at focus of parabola y square is equal to 4ax and touching it. उसको टच भी कर रहा है पैराबोला। सेकेंड क्वेश्चन, इफ फॉर टू parabolas focus directrix, two parabolas focus is same, मतलब फोकस सेम पॉइंट है, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स आर x axis and y axis respectively. Find, prove that the point of intersection of parabolas lie on x axis, lie on line y is equal to x, lie on y is equal to x, है ना, y is equal to x लाइन पे लाई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, a variable circle touches a fixed line and a fixed circle externally, ठीक है, externally. Locus of the center of the circle is, ऑप्शन है यहाँ पे, बस आपको लोकस बताना है क्या होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, सर्कल होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? हाँ जी, क्वेश्चन तीनों समझ में आ गए? बोलो, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, एक बार फिर से सुन लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड टचिंग इट, मतलब वो पैराबोला को टच कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दो पैराबोला का फोकस सेम है और डायरेक्ट्रिक्स उसके x एक्सिस और y एक्सिस है, तो फिर प्रूव करना है कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात है, a variable circle touches a fixed line and a fixed circle externally. एक वेरिएबल सर्कल है जो किसी लाइन को और किसी सर्कल को टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली और लाइन को टच कर रहा है, ठीक, लाइन और सर्कल को टच कर रहा है, ठीक। तो लोकस निकालना है उसके सेंटर का, बताना है आपको वो लोकस क्या हो। These two questions are clear to, these three questions are clear to everyone?
यस ध्रुव और ध्रुव क्लियर Yes. है? श्रुति, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? Yes, sir. ऑल राइट, सॉल्व करो इनको, स्टार्ट करो।
तीनों में से एक भी हुआ? यस ध्रुव, एक हुआ, दो हुए? हाँ जी बेटा, पहला वाला हो गया। सो फर्स्ट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax है। सही है। कैसे किया? सर उसका जो सेंटर होगा सर्कल का वो 0 होगा और रेडियस सही a है। होगा, उससे आ जाएगा। क्यों ए क्यों होगा? और कुछ नहीं हो सकता? सर पैराबोला और सर्कल 0,0 पे इंटरसेक्ट करेंगे ना। क्यों? और कहीं भी तो कर सकते हैं ना। और सर उसका अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सही बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पार्ट पढ़ाया था कि उसमें पैराबोला का और जो पैराबोला से किसी भी पॉइंट की जो फोकल डिस्टेंस है बेटा, फोकल डिस्टेंस यहां से a,0 से ये जो दूरी है, ये वाली डिस्टेंस मिनिमम यहाँ पे हो रही है, मिनिमम कम से कम यहीं पे हो रही है। इससे बाकी सब जगह इससे बड़ा ही हो रहा है। ये बात बताया था मैंने आपको, बताया था ना कि यस PS, शायद हर्ष आप नहीं आए थे उस टाइम पे। PS इज इक्वल टू a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p, वो डायरेक्ट्रिक्स से कंपेयर करके। अभी लेक्चर देख लेना दोबारा या एक मिनट सुन ले। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये PM है और ये PS है। तो PS बराबर PM, तो ये a है और ये दूरी कितनी है? ये वाली दूरी, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p है और ये दूरी कितनी है? a है। तो a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p, a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p आपको मिल गया है। तो वो क्या है? वो मेरे को फोकल डिस्टेंस मिल गई है किसी भी पॉइंट। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p, और ये एक्स कोऑर्डिनेट p इससे ज्यादा ही है, मतलब इस a से ज्यादा ही होगा हर बार, क्योंकि आप ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव p का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये x प्लस a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p है, वो कि a से बड़ा आ रहा है। ठीक, अब आपको एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ये a,0 है। अगर सर्कल मैंने ऐसा बना दिया, यहाँ पे टच करता हुआ, तो पक्की बात है कि इसके ऑपोजिट पॉइंट जो होगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस कम होगा और ये जो सर्कल है कट कर जाएगा इसको। तो भाई ऐसा सर्कल पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? ये दूरी ज्यादा बड़ी है, ये दूरी कम है। ठीक, इसका मतलब जो सर्कल बनना चाहिए वो सर्कल बनना चाहिए, फोकस तो a,0 सेंटर तो है, इसको यहाँ पे टच करना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हो कि सर्कल ऐसा बनेगा। ये रहा सर्कल, इधर से और इधर से, क्योंकि अब ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो गया। अब तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, इसको कहीं भी ले जाओगे तो ये डिस्टेंस तो रेडियस है, इससे बड़ा तो आएगा ही नहीं। इससे ज्यादा बड़ी दूरी तो मतलब इससे छोटा डिस्टेंस तो कहीं नहीं हो सकता, इससे छोटा डिस्टेंस नहीं होगा ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जब आप यहाँ पे सर्कल बनाओगे तो सर्कल ऐसा बन जाएगा। ये सर्कल है, ब्लू कलर से बना देता हूँ मैं सर्कल, देखो ये रहा सर्कल, दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल। ठीक है, तो अब ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस a हो गया और सेंटर a,0 है। तो बताओ कैसे लिखोगे सर्कल की इक्वेशन, कैसे लिखोगे सर्कल की इक्वेशन? तो सही है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आ गया आंसर। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब बताओ पहले वाले क्वेश्चन में डाउट किस पर? बताओ बताओ, अब किसको डाउट है? हर्ष डाउट है पहले वाले क्वेश्चन में? नहीं है? ध्रुव पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है बेटा? No, sir. चल दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है दूसरे वाले क्वेश्चन में? इफ फॉर टू पैराबोलास focus is same and directrix are x axis and y axis,
respectively. Prove that the point of intersection of the parabolas lie on the y line, y is equal to x. चलो, let us see this also. ये भी कोशिश करते हैं, ये भी पैराबोला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो इसको मिटा देते हैं और कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। आपको बोला है कि दो पैराबोला हैं, एक पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो लाइन y इज इक्वल टू फोकस से, ये वाला फोकस मान लो, ये फोकस किसका है, ये फोकस है मान लो, ठीक है। और एक पैराबोला कुछ इस तरीके से बना हुआ है, दिस इज द फोकस। तो फोकस ये रहा, तो फिर आपको पैराबोला इसी तरीके का दिखेगा। और इस पे फोकस एक पैराबोला इस तरीके का बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स इसकी एक्स एक्सिस है ना एक की, ये फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होगी। यहां से अगर मैं बनाऊं पैराबोला, फिर वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो क्या दूसरा पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये एस जो है ना, एस, ये पैराबोला का फोकस है, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का, ठीक है। ये जो एस है ये दोनों पैराबोलास का फोकस है, एक पैराबोला ऐसा है और एक पैराबोला ऐसा है, इस बात को समझो। और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। मैंने अभी फिलहाल के लिए बना दिया है कि यहीं पे आएगा, लेकिन आप भी बना लो पहले, है ना। बस मैं बताता हूँ, प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे ये हो रहा है। अब जरा इस पॉइंट के लिए देखो, ये पॉइंट P है, ठीक है, मान लो। तो आप बस मुझे बता दो PS जो है, PS की दूरी, और ये जो पॉइंट है मान लो ये कोई भी M1 है पॉइंट, PS और PM1 बराबर होगा क्या? यस और नो, बोलो बोलो, PS और PM1 बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो श्रुति, PS और PM1 बराबर होगा क्या? क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ यस, रही है। हाँ तो बताओ, PS और PM1 बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि जो पैराबोला है, जो ऐसा मुंडी ऊपर वाला पैराबोला है, ठीक है, उस पैराबोला के लिए फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है कि नहीं है, बताओ। यस सर। बोलो, है ना। फोकस से दूरी इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है इस वाले पैराबोला पे लाई कर रहा है, इस वाले पे, सॉरी, इस वाले पैराबोला पे लाई कर रहा है, इस वाले पे, इसके रेफरेंस देखो, इसके, तो इस पे लाई कर रहा है। और ये जो फोकस से दूरी है और ये डायरेक्ट्रिक्स से दूरी है, तो ये दूरी और ये दूरी, ये डिस्टेंसेस बराबर होंगे, PS और PM। तो PS1 इज इक्वल टू PM1, सही है क्या? अच्छा, PM1 जो है, ठीक है, मान लिया ये दूरी इसके बराबर। सिमिलरली इस वाले पैराबोला के रिस्पेक्ट में देखो, इस वाले पैराबोला के रिस्पेक्ट, PS is equal to, let it be perpendicular PM2 होगा क्या? देखो इस Yes, वाले sir. पैराबोला के रिस्पेक्ट में देखो, इससे फोकस की दूरी और ये बराबर, तो इसका मतलब देयरफॉर PM1 is equal to PM2, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो लाइन y is equal to x पे आएगा ना। तो ये पॉइंट मतलब कुछ अल्फा कॉमा अल्फा आएगा, डिस्टेंसेस बराबर है ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर है ना, तो कहां पे आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट? कहां पे आएगा? y इज इक्वल टू एक्स पे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. बस हो गया। सिमिलरली नीचे जो पॉइंट है दूसरा वाला, उसके लिए भी देख सकते हो, नोट कर लो इसको। सर इनके एक्सिस से भी तो देख सकते हैं ना? किससे देख सकते हैं? सर जो ये दोनों पैराबोला हैं इनके एक्सिस के इंटरसेक्शन से भी हो जाएगा। नहीं, एक्सिस के इंटरसेक्शन से कैसे देख सकते हैं बेटा? एक्सिस का इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा आपको? सर जहाँ पे दोनों की एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं कर सकते ऐसे, है ना, ऐसे नहीं कर सकते।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वेरिएबल सर्कल such as a fixed line and a fixed circle externally, locus of the center of the circle, locus of the center of the circle. कैसे करेंगे इसको? ये मेरे को करना पड़ेगा, मैं करके बताता हूं आपको। देखो, ये एक लाइन है और ये एक सर्कल है। इस सर्कल को कोई दूसरा सर्कल इस लाइन को और इस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है? तो लेट्स से दिस इज C एंड लेट्स से दिस इज C1 और लेट्स से इसका रेडियस इज R1, लेट्स से दिस इज R। तो इसकी जो दूरी है यहां से वो भी R होगी, सही? तो अगर एक्सटर्नल टच कर रहा है तो बताओ C1 कितना होगा? R प्लस R1 होगा, होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? C1 का वैल्यू R प्लस R1 होगा क्या? ठीक है, अच्छा। लेकिन अब मैं श्योर शॉट नहीं कह पाऊंगा कि यार इसका डिस्टेंस इससे R है, इसका डिस्टेंस इससे R प्लस R1 है, तो मैं पैराबोला नहीं बता पाऊंगा या मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा कि अभी इसका लोकस क्या होगा। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक? और ये मान लो कोई भी लाइन L है, तो ये L है, CL इज इक्वल टू R, जो भी है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मान लो L है, तो CL का वैल्यू R आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप घटा सकते हो और वो कांस्टेंट आ सकता है, C1 माइनस CL इज इक्वल टू R, ये कर सकते हो। उसके आगे आप, और अभी उसके बाद आप डायरेक्टली लोकस नहीं बता पा रहे कि क्या लोकस। मैंने क्या किया, मैंने एक और लाइन ले ली जो इसके पैरेलल है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन L डैश ले ली, ठीक, एट अ डिस्टेंस ऑफ R1। तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये जो CL डैश है, CL डैश, वो कितना होगा? दैट विल बी R प्लस R1। क्यों? क्योंकि ये सर्कल हमेशा इस लाइन को टच करेगा, तो इसके सेंटर से दूरी तो R रहेगी और ये दूरी फिक्स है, R1 फिक्स है ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिक्स है ना R1। यस सर। CL दिस इज R प्लस R1, दैट मीन्स अब आप बताओ CL एंड C1 इस पॉइंट, मतलब इस लाइन के रेफरेंस में देखो, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से, इसके सेंटर से, इस पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस का सम, सॉरी डिस्टेंसेस इक्वल है, तो लोकस क्या आएगा? पैराबोला आएगा क्या? बोलो, यस सर। क्या आएगा? लोकस, पैराबोला आएगा, आएगा ना? बोलो, लोकस विल बी अ पैराबोला, बात खत्म। आया आंसर? समझ आया आप लोगों को? नहीं आया? हाँ जी, लोकस विल बी अ पैराबोला। मैं फिर से बता देता हूँ, C1 और CL डैश, L डैश मतलब आपको बोला था कि एक पॉइंट था, इसका दूरी इसके सेंटर से जो है वो R प्लस R1 होगा, वो हमेशा यही होगा क्योंकि एक्सटर्नल टच कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को। ये सर्कल इस वाले सर्कल को भी एक्सटर्नल टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हमेशा R है। मैंने एक और लाइन ले ली पैरेलल टू दिस L डैश व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम दिस, तो R प्लस R1 हो गया। इस लाइन का, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस R प्लस R1,
इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस r प्लस r, तो पॉइंट से डिस्टेंस लाइन से डिस्टेंस इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, that will be a parabola, locus will be a parabola. आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट है? क्या हो गया, कोई डाउट है? ध्रुव, श्रुति, हर्ष, सर कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, मिटा देते हैं इसे, है ना, आगे चलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट्स पे। सर्कल में बताना यार पैरामेट्रिक पॉइंट क्या थे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, तो उसमें आर कॉस थीटा आर साइन थीटा था, पैरामेट्रिक थे, वो पैरामीटर था, है ना। और स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा कुछ था, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा, ठीक है, ऐसा था ना। पैरामेट्रिक पॉइंट ऐसे थे ना सर्कल और स्ट्रेट लाइन में। पैरामीटर भी समझा चुका हूँ आपको, क्या होता है, किसी दो इक्वेशन के वेरिएबल को सिंगल फॉर्म में लिखना, सिंगल वेरिएबल में लिखना, दैट इज पैरामीटर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कर्व होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इस कर्व में, स्टैंडर्ड कर्व में हमको इस पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट चाहिए तो दैट इज गिवन एज 80 स्क्वायर कॉमा 280। दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला, 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280। This is the parametric coordinate of this particular parabola. 80 square comma 280 पैरामेट्रिक पॉइंट्स हैं, तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट होगा इस पे। तो क्वेश्चन लिखो, y square is equal to 16x, find parameter if, मतलब पैरामीटर मतलब t, if क्या, find parameter for इनके लिए पैरामीटर्स निकालने हैं। तो पहला 36,24 के लिए और दूसरा 16,-16 के लिए। कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x,